मैंने करवा दिया था आप लोग को 14 क्वेश्चन नंबर 13 मैंने करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है किसी को तो बताइए। 14 में डाउट है, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। 68 आ रहा है किया था, हो गए, कोई डाउट नहीं क्या? 14 डाउट में मैं इस एक्सरसाइज को करा दूंगा, उसके बाद आपके पास आपका एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे हम लोग एपी बेस्ड सैटरडे मंडे करेंगे। सैटरडे नहीं छुट्टी हमारी। शांति रखो, मुझे थोड़ा पढ़ा लेने दो पहले, उसके बाद बकवास करना। कल करेंगे टेस्ट आधे घंटे का। आधे घंटे का टेस्ट करेंगे। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है क्या? वो बंद रख अपना। इसी एक्सरसाइज को लेगो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 to 250। बोला 10 से लेकर 250 तक कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। तो मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वही तो होते हैं। तो मुझे इनके बीच में टोटल नंबर्स निकालने हैं कि जो 4 से डिवाइड हो सकते हैं। तो मेरा एपी कितने से शुरू होगा? 12 से। तो हम 12 लिखेंगे। अब ये 12 देखो, जिनको पता है वो तो ठीक है, बट अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे इसको? हम 10 से डिवाइड कर देंगे किसको? 4 से। सही है ना, 4 से डिवाइड कर देंगे 10 को। 4 2 8 2 आ गया। और मुझे पिछला थोड़ी निकालना, मुझे तो अगला निकालना है। तो पहले ये इसमें से माइनस होगा, फिर यहाँ पे तो कितना आएगा आपके पास? 2, और फिर ये इसमें प्लस कर देना। ऐसे तो पता लगा देते, बड़ा और पीछे वाला 12, और फिर 4 का गैप चलेगा तो अगला 16, उसका अगला 20, फिर ऐसे करते हो। अब लास्ट वाले का देख लेते हैं भाई। 250 को भी 4 से डिवाइड करेंगे, 248 ठीक है। और आपके पास 6 4 24, और यहाँ पे 1 और 0, 4 2 8, यहाँ 2 आ गया। पिछला बताना है तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, 240 60। अब मुझे ये पता लगाना है ऐसे कितने नंबर्स हैं। लास्ट वाले का an, लास्ट वाले का n निकाल दो। 60 आ रहा भाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी। रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं है फिर तुम्हारे लिए। इट्स लाइक पहले क्वेश्चन करा दिए, अब फिर करा रहे। टिप्स पे हो जाना चाहिए एपीएफ। अगर ये रिवीजन के बाद भी तुम्हारा टिप्स पे नहीं हो रहा ना, इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं। अभी मत बोल निकल, तू मुझे पसंद नहीं है तेरे मुझे, तू एक आवाज़ मत निकालो अभी फिलहाल के लिए। तो मुझे इसमें 4 के मल्टीपल्स निकालने हैं। 4 के मल्टीपल्स निकालने मतलब मुझे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल देनी है। तो लास्ट वाले का रैंक निकाल दूं तो ये काम किया जा सकता है। तो an वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, a प्लस n-1 और d, और इसमें से हम क्या निकाल देंगे? n। an की वैल्यू कितनी है अभिषेक? कितनी है अभिषेक? 248। a की वैल्यू कितनी है? n निकालना है, और d की वैल्यू 4 के गैप पे चल रहा है ना मामला, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 डाउट में है तो बताइए। 15 डाउट में भैया। 15 डाउट में आइए क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है, n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल होगी। बोला nth टर्म मतलब कोई सी भी टर्म, मतलब जैसे मेरे पास 2 एपी लिख रही हैं, देखो जैसे मान लो एक तो एपी चल रही है 5 की, जैसे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ऐसे बढ़ रही है आगे। और एक एपी चल रही है आपके पास 15 की, 15 20 25, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते, कॉमन डिफरेंस है ये दोनों कॉमन डिफरेंस अलग अलग है। देखो जैसे इसी में देख लेते हैं, एक 63 है, एक कितना है 65 है, एक 67 है, और ऐसे बढ़ रही है एक एपी। दूसरी एपी जो है वो 3 है, 10 है, 17 है, और ये भी आगे बढ़ रही है। बोला कोई एक टर्म आएगी ऐसी, अब मुझे नहीं पता वो कौन सी टर्म होगी, और वो टर्म दोनों में इक्वल होगी, और उसका रैंक भी कैसा होगा? सेम होगा। मतलब इसकी जो पोजीशन होगी वही इसकी पोजीशन, मतलब मान लो इन दोनों की 13वीं टर्म बराबर होगी, या इन दोनों की 7वीं टर्म बराबर होगी, ऐसा कुछ बताना है। ये पूछा है, 2 एपी हैं, ये फर्स्ट एपी है, और ये आपके पास सेकंड एपी है,
ये पूछ रहा है कि इन दोनों एपीओ की कौन सी टर्म बराबर होंगी। लॉजिक समझ में आ रहा है भाई? देखो ना, ये देखो कितने कितने के गैप से चल रहा है, दो दो के। ये देखो कितने कितने गैप से चल रहा है। तो भाई ये पीछे जरूर है, मैं मानता हूँ 3 से शुरुआत हुई है और इसकी 63 से शुरुआत हुई है, लेकिन इसकी 3 से हुई है। लेकिन ये लंबी लंबी छलांगे लगा रहा है। ऐसे सोचो, एक बंदा है नॉर्मल चल रहा है, एक बंदा छलांग लगा लगा के चल रहा है, तो एक टाइम आएगा ना जब उन दोनों का पाँव एक साथ पड़ेगा। हाँ भैया। भाई अगर नहीं हुआ, मान लो आप ऐसी कोई कॉमन टर्म ही नहीं निकाल पाए, एन की वैल्यू फ्रैक्शन में आ गई, तो इसका मतलब है इन दोनों में से ऐसी कोई भी टर्म नहीं है जो कॉमन होगी। तो माइनस क्या? भैया ए निकल निकलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ये जो भी वैल्यू होगी ए एन और इसकी जो भी होगी बी एन, वो दोनों क्या होंगी हमारी इक्वल होंगी। हमें तो क्या निकालना है, एन, वो टर्म निकालनी है, टर्म की पोजीशन निकालनी है, ठीक है। तो उसने कह दिया है इन दोनों की वैल्यूज सेम है, एक टर्म आएगी जो दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो मुझे ये बता दो कि वो कौन से पोजीशन पर है, ठीक है। तो हम अपनी फर्स्ट एपी की बात कर रहे हैं। हमारा ए कितना है 63, और डी निकालने के लिए हम 65 माइनस 63 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2, ठीक है। और इसकी एंथ टर्म हमें पता नहीं है। अच्छा जी, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सेकंड एपी कर लेंगे। इसकी जो टर्म है वो कितनी है 3, इसका D1 और इसका D2 कर लेते हैं। D2 कितना हो जाएगा इसका 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से उसने बोला इसकी भी nth टर्म और इसकी भी nth टर्म कैसी होंगी, एक बार हमें तो वो n वो nth टर्म निकालनी कौन सी है, मतलब कौन सी पोजीशन पर आ रही है। तो an इक्वल टू में bn, ये क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ है, तुम्हें बोला है ना उसने। अब an का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन और D1, और b का क्या हो जाएगा b प्लस। b प्लस n माइनस 1 d1। भाई दोनों में n सेम होगा ना। एन। अच्छा, a की वैल्यू तुम्हें पता है, D1 की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, D2 की। पूरी इक्वेशन में n ही नहीं पता है, बस n को अकेला कर देंगे। फटाफट करके दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन। a की वैल्यू कितनी है 63, n माइनस 1, और D1 की कितनी है 2, b की कितनी है 3, नहीं यहीं से सॉल्व करो उसको, n माइनस 1, और D2 कितना है 7। फटाफट इस इक्वेशन में से मुझे n निकाल के दिखा दो जल्दी, पूरी ठीक है। n की वैल्यू आपके पास देख लीजिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। 63 प्लस में 2n माइनस में 2, 3 प्लस में 7n माइनस में 7, यहाँ पे आपके पास 7n है, ये 2n को मैंने उधर भेज दिया। 3 माइनस 7 कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे 63 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा 61, इसको इधर फेंक रहा हूँ 65, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 5n, n को अकेला कर दिया 30, n की वैल्यू आपके पास 13 आएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन थी, बट आप लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाते हैं क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें अपनी मर्जी से कोई भी एपी लेनी है तो अपनी मर्जी से नहीं बाबू, दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए ना, 2 एपीज दी हुई हैं, चेक तो करो, उसी को ही लिखा है मैंने, ठीक है। ये किसी को भी करना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या लिखा हुआ है। 16 तो कोई बात नहीं, डाउट में है किसी एक बच्चे के। देखिए, डिटरमाइन द एपी, आपने एपी डिटरमाइन करनी है। एपी डिटरमाइन करना मतलब पहले की 3 टर्में निकाल दो और उसके पीछे डॉट 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 लगा दो, यही एपी होती है। यही क्या हो जाती है आपके पास एपी। देखिएगा जिसकी थर्ड टर्म 16 है, मतलब A3 दिया हुआ है, और 7th टर्म एक्सीड कर रही है 5th टर्म से, 7वीं टर्म 5वीं टर्म से ज़्यादा है, कितनी 12, तो मतलब A7 माइनस A5 कितने के इक्वल है भाई, याद करो इससे क्या मिलता है डी। पहले याद है? फिर उससे d मिल जाएगा। इससे D मिल जाएगा। हाँ d इसकी एक इक्वेशन बनेगी हैं, d 6 आ रहा भैया। पहले समझाई थी। अरे यार A7 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 6D माइनस A5 को क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाना है 12 तो A प्लस 6D माइनस A माइनस A से A हट गया, 60 माइनस 4D 2D इक्वल टू में 12, D की वैल्यू कितनी बैठ गई 6। मैंने बताया तो था जब 2 टर्म को माइनस करते हैं और इक्वेशन बनती है तो उससे क्या निकलता है D। ये चीज़ बता रखी है पहले। 6 आ रहा है। क्या ये सॉल्व नहीं हुआ तेरे से? ब्रैकेट खोल
ब्रैकेट लगाना है ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो सुन मतलब समझ। 7वीं टर्म ज्यादा है 5वीं टर्म से, कितनी 12। तो 7वीं टर्म बड़ी है, 5वीं टर्म छोटी है। कितनी बड़ी है 7वीं टर्म? 12 है। मतलब दोनों में फर्क कितने का है? मैं फर्क ही तो लिखा है और इक्वल टू 12 लिख दिया। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये रही 7वीं टर्म, ये रही 5वीं टर्म। 7वीं टर्म 5वीं टर्म से कितनी ज्यादा है? 12। तो भाई 5वीं टर्म को 12 से बढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो बराबर होंगी। ये भी लिख सकते हो आप। अब आप बताओ आपको इक्वेशन कौन सी ज्यादा बेटर लग रही है, ये वाली की वो वाली? वो वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसको सॉल्व करोगे फिर इधर लाना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर 100 तरीके गलतियां करोगे उसमें। यहाँ इक्वेशन बननी यही है पक्की। भैया एक चीज पूछूं? पहले वीडियो देखो जाके, उसके बाद बात करेंगे। भैया एक चीज पूछूं? नहीं देखी तूने? भैया आवाज किसमें? इसमें हाँ ये डी निकल आएगा हाँ भैया। और ए निकल जाएगा। हाँ। इस इक्वेशन में अगर मैं डाल दूंगा a3 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d। अच्छा हाँ इसमें d की वैल्यू डाल देना, क्या निकल जाएगा तुम्हारे पास? a भी मिल गया, अब d भी मिल गया। ap बनानी है अब तो बस खाली। ap कैसे बनाते हैं? पहली टर्म निकाल लो, दूसरी निकाल दो, तीसरी निकाल दो, डॉट 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 करके लिख दो, बन गई ap। पहली 3 टर्म निकाल दो और डॉट 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 लगा दो, ap बन जाएगी। बोलो किसी को डाउट है तो इसमें? पक्का ट्राई करिएगा। हाँ जी बोलो। ये 17 हाँ भाई ठीक है, 16 समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन नंबर 17 डाउट में है किसी को तो बताओ। पहले तो डाउट बताओ। डाउट है? ट्राई किया था, हुआ नहीं यार। चलो आओ मैं इस क्वेश्चन को तुम्हें करा के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 घुमाने वाला, वो लास्ट टर्म वाला जो। देखो हाँ जी, इसके बहुत सारे तरीके हैं, 2 तरीके हैं, उसमें से आपको जो बेटर लगता है उससे करें, ठीक है। एक आपके पास एक AP बनी हुई है 3, 8, 13 और डॉट 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 और 253। बढ़िया, रिपीट नहीं होना चाहिए आज के बाद, ध्यान रखिए इस चीज़ को। कोई भी बच्चा रिपीट नहीं करेगा वर्ड्स को, फालतू फंड को। और मुझे क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। दिक्कत है तो बताइए। फालतू फंड का मजाक, डायलॉग बाज गया, नहीं बर्दाश्त करूँगा। और एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा, बाहर फेंक दूँगा उठा के। 3, 8, 13 और डॉट 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 253। आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसमें पीछे से 20वीं टर्म पूछी है तुमसे। और तुम्हारे ये जितने भी फॉर्मूले हैं ना, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 बार डी, ये सारे के सारे फॉर्मूले आगे से काम करते हैं, लेफ्ट साइड से, ना कि बैक साइड से। तो इसको करने का तरीका या तो ये है कि आप इस पूरी एपी को घुमा लो, पूरी एपी को क्या कर दीजिए, घुमा दीजिए। मतलब 253 से शुरुआत करिए और फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 13, फिर 8 और फिर 3। हाँ जी, अब एपी घटती हुई दिख रही है ना, यहाँ तो पहले तो बढ़ती हुई थी, अब घटती हुई है। तो हम ए तो निकाल लेंगे, ए कितना है 253 और डी कितना हो जाएगा आपके पास 8 माइनस 13। पिछले वाली में से अगले वाली को माइनस करवाना है ना, तो कितना आ जाएगा -7 सॉरी -5। कितना आ जाएगा ये आपके पास -5। आपने क्या निकालना है, A20 निकाल देना भाई। ए मिल गया, डी मिल गया, A20 नहीं निकाल सकते अब तुम। A प्लस में 19D। हाँ बाबू बोलो क्या बोल रहे थे? एक मिनट रुको हाँ बाबू, कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं ये। अब बन गई हमारी न्यू एपी है, ये पुरानी एपी थी, ये है न्यू एपी। बोलो पीछे से पूछा था ना उसने। अरे अब इसके अगले वाली पता ही नहीं है तो निकालोगे कहाँ से? मैं तो बताया देता, किन्हीं भी 2 लगाता है टर्मों को माइनस कर दो, तो या में तो या माइनस कर दो, यू बड़ी होगी यू या में थे यहाँ। हाँ अगर यहाँ नंबर लिखा होता तो बिल्कुल कर देते बाबू। पीछे वाली में से अगले वाले को माइनस करते हैं ना, भूल गए क्या? ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो ये मतलब जैसे मान लो A13 होगी अगर ये, तो ये A14 होगी ना, तो A14 में से तो A13 माइनस करेंगे। वैल्यूज मैटर नहीं करती, मैटर करता है कि पिछली वाली में से अगली वाली को माइनस करवाना। नहीं आएगा देख। ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 253। नहीं, मेरे को तो 20वीं टर्म पूछी थी पीछे से, मैंने एपी घुमा दी, अब 20वीं टर्म निकाल दूँ।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 253 माइनस 95 कितना आ जाएगा आंसर 150। दिस इज द आंसर। एक तरीका तो ये है भाई मैं 358 और यही अच्छा है। हाँ हमें कौन सा आईटी जाना सीबीएसई में तो लेना भैया है। वैसे यूं ही भैया। लिखनी है 158 ही। हाँ जी ये 20वीं टर्म है फ्रॉम द लास्ट। बोलो तो भाई मेरा लगा रहा हूँ मैंने ऐसे कर दिया जैसे स्टार्टिंग से पहले स्टार्टिंग से नहीं कर सकते बाबू, वो आपने आगे की 20वीं टर्म बता दी है, वो पीछे से 20वीं टर्म। ए वा मान लीजिए बाद में मैंने लिख कर दिया ए बाबू फिर आपने डी अलग माना होगा। डी आपने मेरे ख्याल से 5 आ गया होगा आपका। हाँ तो गलत है ना वो, डी 5 नहीं आएगा, डी -5 आएगा। दूसरा तरीका कैसे होता है इसका? दूसरा तरीका देखो भाई, मान लीजिए ये आपके पास बॉक्सेस हैं, मैं कह रहा हूँ पीछे से तीसरा बॉक्स जो है वो आगे से बताना कि कौन सा है। 5 का कैसे पता लगा है? बिना ऐड करे बताओ, डायरेक्ट बताओ। तो मैंने ये तुम पहले ये पता लगाओ कि इसमें टोटल डब्बे कितने हैं। 3 3 6 7 है, 7 माइनस 3 7 है। कितने हैं ये? 7 में थे, तुम 3 माइनस कर दो 4 आएगा। अब ये 4 का मतलब क्या है? ये 4 इन डब्बों को दिखा रहा है। तुम्हारा डब्बा इससे अगला है तो मतलब इसमें +1 और करना पड़ेगा और तब जो आएगा वो आगे से वैल्यू निकल के आ जाएगी। मतलब पोजीशन फ्रॉम राइट अगर आपको पता है, पोजीशन फ्रॉम राइट पता है, और अगर आपको पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट चाहिए, क्योंकि हमारे सारे फॉर्मूले लेफ्ट के लिए काम कर रहे हैं ना, हाँ भैया तो अगर आपको पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट चाहिए तो पोजीशन फ्रॉम राइट फ्रॉम, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, पोजीशन फ्रॉम, मुझे अगर रैंक पता चल जाएगी कौन सी टर्म निकालनी है आगे से, वो पीछे से जो 20वीं टर्म है वो आगे से कितने कौन सी टर्म होगी वो पता चल जाए तो काम बन जाएगा ना हमारा। तो अब पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट अगर आपको निकालना है तो सबसे पहला काम होगा आपका टोटल टर्म में से माइनस करना पड़ेगा उसी की पोजीशन फ्रॉम राइट, फ्रॉम राइट और फ्रॉम लास्ट, और फिर +1 और करवाना पड़ेगा। वो +1 क्यों करवाया मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैंने सबसे पहले टोटल टर्म पता लगा ली, पोजीशन फ्रॉम राइट भी पता लगा ली। जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास 4 आया। अब ये 4 क्या दिखाता है? ये 4 ये दिखाता है कि इससे पहले पहले कितने आए हुए हैं, तो हमें तो इसके बाद वाला नंबर चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? +1। अब बिल्कुल सही बात है। अब भाई इस वाले क्वेश्चन के लिए आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि इसमें AP इसमें टर्म कितनी है। तो मतलब सबसे पहले आपने n फाइंड आउट करना है। n के लिए इसका क्या निकालना पड़ेगा? रैंक, an वाला फॉर्मूला लगा के, और जैसे ही n निकल जाएगा देन पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट आप लिखोगे जितना भी आपका आएगा माइनस पोजीशन फ्रॉम राइट +1 आई करके थे। तो an की वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो an का फॉर्मूला कितना हो गया? a + n-1 और d। an कितना हो गया? 253। a कितना है? 3। n तो n ही है, और d कितना है? 5। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको इधर भेज देते हैं। यहाँ 250 हो जाएगा ना, ये 3 इधर भेज दूंगा तो n को चलो n 5 ही डिवाइड में भेज दें, कितना हो जाएगा? 50। और यहाँ पे n-1, n की वैल्यू कितनी होगी? 51। किसी को डाउट है बताओ? तो टोटल टर्म्स कितनी है इसमें? 50। अब पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, उसके लिए 51 माइनस, तुम्हें पता थी ना राइट साइड से पोजीशन कितनी है? 20वीं, और +1 कितना हो गया? 52, और 52 में से 20 निकाल दिया 32 है। तो हमें मतलब आगे से कौन सी, जो पीछे से 20वीं है वो आगे से कौन सी है? 32वीं है। तो बस आपने तो खाली 32 टर्म निकाल ली, मतलब आपने A32 निकाल देना। A32 का फॉर्मूला A + 31D, A की वैल्यू 3 + 31 इंटू में D कितना हो गया? 5। तो यहाँ 3 + 155 और कितना हो जाएगा? 150। अरे कहा भैया ये कर देंगे वो तो कहा समझ नहीं आ रहा। नहीं बहुत इजी है। ऐसी कोई टफ वाली बात, ऐसी कोई टफ वाली बात नहीं है। आपने ये पता लगाना है पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, बिल्कुल भी टफ नहीं है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तुम्हें पता लगाना आता है। लेफ्ट के लिए टोटल में से राइट वाले को माइनस करके +1 करना है। लेफ्ट निकलते ही उसका रैंक निकाल देना है। कौन सी बड़ी तूफान है ये? पहला वाला आसान है, बट लॉजिकल की बात कर रहा हूँ।
लॉजिक किस में ज़्यादा अच्छा है? मैं समझ आ गया। सेकंड वाले में ज़्यादा अच्छा है। और आप इतने बुद्धू नहीं हो कि आपको ये लॉजिक ना आए। ठीक है, भैया बोलिए। चलो बाद में 18th बताइए, 18th डाउट में है किसी को? 18 पक्का? हैं? सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। कर लेंगे। देखो, तो भाई कम पे एलिमिनेट चौथी और कर 8वीं टर्म का सम 24 है, तो मतलब A4 और प्लस A8 इक्वल टू तो में इक्वेशन 20। बन जाएगी। एक कॉन्सेप्ट आप इससे भी सीख रहे हैं, अगर दो इक्वेशनों को प्लस किया जाए, देखो दो इक्वेशनों को माइनस, दो वैल्यूज को माइनस, दो टर्मों को माइनस करते हो तो क्या मिलता है? D। लेकिन दो टर्मों को जब प्लस करते हैं तो क्या मिलता है? इक्वेशन। एक इक्वेशन मिलती है A और D की। इस बात को समझो कैसे मिलती है। देखो A प्लस, तो ये गेट लगाना पीछे, A7 कितना हो जाएगा? A प्लस 70 इक्वल टू में 24। A प्लस A कितना हो गया? 24, सॉरी 24 कह रहा हूँ, 2a प्लस 2A, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 और इक्वल टू में 24। एक इक्वेशन मिल गई ना। मैं कह तो रहा था तुम्हें एक इक्वेशन मिलेगी, और ऐसे ही एक इक्वेशन अगली वाली होगी। हाँ जी बिल्कुल। A10 इक्वल टू में कितना है? 44। A6 कितना हो जाएगा? A प्लस, और A10 कितना हो जाएगा? A प्लस 90 इक्वल टू में कितना कितना हो जाएगा? ये 2A प्लस 14D इक्वल टू में कितना है? दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर देना, अबे एलिमिनेट कर यू विल देंगे। गेट द वैल्यू ऑफ T। T की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन में वापस डाल देना, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A। A और D दोनों निकला है। देखो पूछा क्या है? AP फर्स्ट हमारी। 3 टर्म्स पूछी है, निकाल। A1 A2 और A3 पूछा। भैया एक चीज पूछो भैया भैया, अगर जैसे यहाँ पे सम की जगह कछ भी ना दे रखो तो A4 माइनस A8 लिखते हैं। भाई कच भी कहा, कच तो लिख तो वो ऊपर। हाँ जी, अब हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला और आया है सम ऑफ एपीज का, सम ऑफ एन टर्म्स तक का। 5.2 ना जैसे देखिए क्या जी, छोटे मोटे बड़े बड़े ही ना भैया, पता ही नहीं रिलेटेड। कोई बात नहीं। सम ऑफ, ठीक है बाबू, सम ऑफ एन टर्म्स देखिएगा। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला है आपके पास दो, एस एन इक्वल टू में एन अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 और d। एक फॉर्मूला ये है। दूसरा है n अपॉन में 2 ब्रैकेट के अंदर n प्लस an। हाँ भैया ये लिख दो। ये दोनों फॉर्मूले, भैया तो दोनों फॉर्मूले एक ही हैं। सेम है। मैं तो बता देता हूँ कैसे। तुम एक काम करो, इस an को एक्सपेंड करना, n प्लस a प्लस n-1d ऐसे ही भैया n ना है अब ये प्लस है। n2 है वो। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ n नहीं आएगा, यहाँ a है। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक यहाँ पर a आएगा। क्या यार मैं दिमाग, n अपॉन 2 हो रहा है, a प्लस a कितना हो जाएगा? 2a प्लस, भाई कंपेयर करके देख लो खुद ही, और भैया वहाँ में बात एक ही है। अरे रुक जा यार। अब मैंने यहाँ दो फॉर्मूले लगाए हैं। अब आप ये पूछ सकते हो कि भैया कैसे पता चलेगा कब तो ये लगाना है, कब तो ये लगाना है। भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब आपको डी की जानकारी हो, ठीक है, तो ये वाला लगा देना। और जब आपको फर्स्ट टर्म और ए एन की जानकारी हो और एन की जानकारी हो, तो ये वाला लगा देना। देखो ना इंग्रेडिएंट्स, देखो ना कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। इनकी वैल्यू पता है तो ये निकाल देना, इनकी वैल्यू पता है तो ये लगा देना। और कहीं लगा दो हर वेर पे। वो तो फिर आपकी चॉइस है बाबू। देखो आंसर दोनों से सेम आएगा। हाँ जी, तो फिर डी की वैल्यू फिर कहीं से कैलकुलेट जुगाड़ पानी करके लाओ कहीं से। चलो देखो इधर नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा इससे मिलता क्या है? सम ऑफ एन टर्म से मिलता क्या है? मान लो मैंने यहाँ पर एक एपी लिखी 2 4 6 8 10 यहाँ तक ही। और अगर कल को मेरे को दीपक पूछे कि भैया इनका प्लस बताना, इनका क्या बता देना? प्लस। तो आओ जी, प्लस निकालने के लिए यूज़ होता है। 1 2 3 4 5 टर्मों का सम देख रहे हो ना, तो S5 निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? SN का फॉर्मूला होता था n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर तो मुझे होता n कितना है? n2। एक मिनट का n2 क्यों है? n5 है भैया, 5 टर्म्स है ना इधर। कितने टर्म्स हैं? तो n कितना है? 5 अपॉन में 2 ब्रैकेट में। अब उत्तम नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना पहले ही, ठीक है।
2 का 2 है, 2 into 2 ए क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट टर्म कितनी है, प्लस n minus 5 माइनस ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं 5/2, इधर देख लेते हैं 2 2 तो 5/2 8 8 प्लस 4 12, 2 से काट दिया 6 6 5 जा, तो भाई S5 कितना है आपके पास, बोलो बता रहे हैं भाई। देखो अगर मान लो इसके आगे डॉट लग रहे हैं, तो बेकस देखो सुनो सही, और डॉट 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 का मतलब है अनगिनत तक है ये सीरीज, तो आप इस ऐसे ही इस AP इसका सम नहीं निकाल पाएंगे। हाँ अब थोड़ा फाइनल करो ना फिर इस बात को 50। अब मान लो डॉट 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 लिख दिया और लास्ट डॉट 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 मतलब बीच की गिनतियां मैंने लिखी नहीं है तो सही, लेकिन लिखी नहीं है। और अगर मैं कहूँ तुमसे इसका सम निकाल दो तो भाई बात वही पड़गी ना भाई। इसमें an कितना हो गया आपके पास, इसमें 50 निकाल लिया, लेकिन दिक्कत आएगी भाई। देखो मुझे पता Sn का फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस an वाला भी है, उसके लिए भी तो n चाहिए। तो लास्ट वाली टर्म का पहले क्या निकालना पड़ेगा, रोल नंबर। और वो कैसे निकालते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इसमें से an की वैल्यू की जगह क्या चलेगा 50, a की जगह 2 और d की जगह 2। इस पूरी इक्वेशन में से क्या निकाल के लाएंगे हम लोग, n। और n निकलने के बाद फिर इस फॉर्मूले में लगा देंगे। n भी पता चल गया, a भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, लगा देंगे। और आप बोलोगे नहीं भैया इससे नहीं निकाल सकते क्या, इससे भी निकाल सकते हैं। देखो क्या क्या पता है वो देख लिया करो ना। n तो तुम्हें पता ही चल गया, a तुम्हें पता ही है, n तुम्हें पता है, d भी तुम्हें पता है, इससे भी निकल जाएगा आंसर। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करें। लॉजिक समझ आ रहा है। अच्छा इसका आंसर निकाल के देना मेरे को फटाफट, निकालो इसका आंसर निकालो। हाँ जी 2 4 6 8 10 डॉट 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 50 तक इसका सम निकाल के दिखाओ मुझे फटाफट। मैं कह रहा हूँ 12 14 16 18 20 और डॉट 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 ऐसे 50 तक है, मुझे निकालना है। इसमें से बताओ मेरे को n कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसमें। मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई एक AP आपके पास 12 14 और 16 18 ऐसे करते हुए और 50 तक, इसका नंबर ऑफ टर्म्स जानना चाहता हूँ। इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, बस n निकालना चाहता हूँ। 50 का नंबर ऑफ टर्म्स पता लगानी है मुझे, इस AP में कितनी आएंगी। क्या क्या करने लग रहा है उसको, क्यों पियानो है भैया मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तो कुछ मत बता, तू सुन बस। an ना या ना 50 ना लिखो 50 लिख दे तो सही आ रहा अरे नंबर ऑफ टर्म्स पता लगानी है यार, क्यों तंग कर रहा है। ये 620 आ रहा है, 25 से 12 से शुरू हुई है इस बार AP। अरे आगे ना निकालना, n नहीं निकालना। क्या सम नहीं 650 नहीं है, 650 के साथ आएगा भाई, 620 आएगा। तुमने Sn निकालने कहीं मैं कर दूं। होमवर्क सुन लीजिए आप लोग का क्या है, इधर सुन लो होमवर्क 5.3 एक्सरसाइज, इधर सुन लीजिए। हाँ कोई बात नहीं, होमवर्क भी है, प्रॉब्लम है कुछ। 5.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 करिए, क्वेश्चन नंबर 2 करिए। दोनों में फ़र्क बता देता हूँ मैं आपको क्या है। फ़र्क ये है कि पहले वाले में देखो ऐसे लिखा हुआ है 2 7 12 और करते हुए पीछे 10 टर्म्स लिखा हुआ है, तो मतलब आपको ये 10 टर्म है ऐसा बता दिया है उसने, ये 10वीं टर्म है। an निकालना पड़ेगा और आपसे इसका सम पूछा तो मतलब आपसे S10 निकालने को वो कह रहा है, तो n निकालने की ज़रूरत नहीं है, n ऑलरेडी पता है। बोल तो दिया इसमें 10 टर्म्स इन टोटल। अच्छा जी इसी तरीके से, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। सेकंड वाले क्वेश्चन में 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस और 84 है, इसमें वैल्यू दी हुई है लास्ट की, तो इसमें आपने पहले n निकालना पड़ेगा। 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब आपसे सम की फॉर्म में बोल रहा है। तो पहले आपने इसका n निकालना है और उसके बाद फिर अपने Sn वाले तरीके से काम करना है। एक चीज पूछ भैया, बोलो भाई निखिल। इन टर्म्स वाले में हमें पहले an निकालनी पड़ेगी। an निकालने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा ना, 2a प्लस n माइनस 1/d
भाई डी निकल जाएगा माइनस करके, एन पता ही है, ए पता ही है, फॉर्मूला लगा दो ना डायरेक्ट, एस एन वाला जो पहला वाला था। भाई तीसरा कर लेंगे। अगर सेकंड वाला लगाना तो पहले ए एन निकालनी पड़ेगी, पहले ए टेन निकालोगे सेकंड वाले के लिए। पर क्यों लगाया सेकंड वाला, डायरेक्ट पहला वाला लगाओ। तीसरे भी कर ला मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 10 क्वेश्चंस हैं। शांति रखो भाई, इधर सुन लो मेरी बात। पहला, दूसरा, चौथा, ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। यहां तक मुझे चाहिए काम, भाई सबरे निकल लेंगे ना। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।